हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं 22 तारीख मीन्स लास्ट फ्राइडे को जो भी हमने ट्रेड्स लिया मार्केट को, जो लाइव मार्केट में जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे और हम लोगों ने कहाँ गलतियां करी और कौन सा बेहतर ट्रेड था जो हम लोगों ने पकड़ा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और कहाँ हमारे पैसे छपे और कहाँ हमने मिस्टेक करा। एक्चुअल में मैंने जो ट्रेड आप लोगों को रिकमेंड करी वो मैं समहाउ मिस कर गया, मैं नहीं ले पाया। और क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर भी नहीं था कि मैं वो ट्रेड्स को ले पाऊं। लेकिन फिर भी चलिए डिस्कस करते हैं वो सारी चीजें। तो देखो, सबसे पहले मॉर्निंग में हम लोगों ने ये मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन ऊपर का ट्रेड हम लोगों ने क्यों नहीं लिया था? क्यों? क्योंकि एक बार ये ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा। रुको, इसे बड़े चार्ट में देखते हैं। और हाँ, अब ठीक है। ऊपर का ट्रेड हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ से ऊपर जा भी रहा था, तो ऊपर हमें पता था यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं जो इसे ऊपर जाने से रोकेगा। ऊपर के साइड में भी एक रेजिस्टेंस था, पुराना डेटा आप जब देखोगे तो आपको दिख जाएगा बड़े टाइम फ्रेम में। देखो, आपको मैं दिखाई देता हूँ, 15 मिनट पे ऊपर में भी आपको रेजिस्टेंस थे, मल्टीपल रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी था। तो ये ऊपर जाने से रोकेगा, ये हमें पता था। ठीक है। अब ऊपर जाने से रोकेगा तो ऊपर के ट्रेड्स हमने नहीं लिए ईएमए राइजिंग होने के बावजूद। अब ईएमए जब नीचे के साइड आ रहा था, जब हमारा जो प्राइस एक्शन था वो नीचे का बनाने लगा। नीचे का प्राइस एक्शन कब बना वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, इन सब शूटिंग, ये सारे शूटिंग स्टार्स हैं, इनको तो हम इग्नोर कर देते क्योंकि ये बाहर जाकर बन रहा था, ईएमए से ऊपर बन रहा था। अब हमारा यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार, ये जो शूटिंग स्टार है 12-10 का, ये शूटिंग स्टार एक बढ़िया शूटिंग स्टार था, बट स्टिल यहाँ पे एक रेंज बना चुका था जो कि एक सपोर्ट का काम करता। तो ये भी ट्रेड मैंने आप लोगों को बोला यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, बट ये रिस्की होगा। बट स्टिल ये एक रेड कैंडल बनाया और ये जोन से लगभग, जो सपोर्ट जोन था हमारा, उससे नीचे आकर क्लोज करता है। क्लोज करने के बाद अब हमारा एक और शूटिंग स्टार पिन पॉइंट जो है वो बनाता है। बहुत ही बढ़िया कैंडल था ये 12-25 का। लेकिन 12-25 के बाद ये जो 5 मिनट का कैंडल जो आप फ्री फॉल देख रहे हो ना, ये कैंडल मैंने रिकमेंड तो किया, फर्स्ट मिनट में ही ये पूरा कैंडल, ये प्राइस नीचे साइड में फ्री फॉल हो चुका था। तो जिन लोगों ने क्विकली रेडी हो गए और एंट्री पोजीशन बनाई होगी उनका तो पैसा बना होगा। जो नहीं बना पाए, जो क्विकली एक्शन नहीं ले पाए होंगे, वो एंट्री भी नहीं कर पाए होंगे इस ट्रेड में, या तो लेट एंट्री करे होंगे। चलो इस ट्रेड को छोड़ दो क्योंकि ये बहुत फास्ट था, बनाया तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैंने लाइव मार्केट में ही ट्रेड लिया, वो ट्रेड कौन सा था? ये जो नीचे के साइड का ये पिन पॉइंट है, ये ट्रेड मैंने लिया। ये ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है नीचे में भी एक, यहाँ पे एक सपोर्ट था और सपोर्ट से ये पिन पॉइंट बना रहा है। हमें ये पता था कि ये 1:1 का तो टारगेट इजीली दे देगा। इसके हाई पे जैसे ही ब्रेक करा इसने लिया, मैंने ट्रेड लिया और आप लोगों को भी बताया। इस कैंडल के ऊपर और भी कंफर्मेशन मिल गया और ये 1:1 पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करा। ये ट्रेड हमारा बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। आप ऐसे मत जाओ, लेकिन आप कैंडल्स के साइज पे मत जाओ। आप ओवरऑल देखोगे तो 763 से लेकर ये कहाँ तक गया है, 892 तक, मतलब 80 पॉइंट का मूव था। बहुत बढ़िया होता है 80 पॉइंट का मूव। उसके बाद आप देखो, ये ईएमए के आसपास आया, फिर से रिजेक्शन लेता है और यहाँ पे एक फिर से शूटिंग स्टार बनाता है 1:20 पे। 1:20 पे एक फिर से शूटिंग स्टार है, उसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। इस ट्रेड में मैंने आप लोगों को बताया कि हमें एंटर करना चाहिए नीचे के लिए, लेकिन नीचे का मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना फ्री फॉल का ट्रेड मिल जाएगा। मैंने ये कहा 1:1, 1:2, मतलब यहाँ पे सपोर्ट तक तो इजीली आएगा। उसके बाद जो रनर होगा उसको आप कंटिन्यू रखना। जो 50% क्वांटिटी है, मैंने कहा था निकाल देना 1:2 के बाद। आप लोगों ने निकाला भी होगा, लेकिन यहाँ निकलने का भी मौका नहीं दिया इसने, फ्री फॉल है। तो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे पैसा बना होगा। मैं इस ट्रेड में एंटर नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया था, तो मैंने इस ट्रेड को लेना नहीं चाहा और इग्नोर करा। इसके बाद क्या हुआ, इस ट्रेड को मिस करने की वजह से मैं फोमो फोमो में आकर एक गलत डिसीजन लेता हूं। और वो डिसीजन क्या होता है, यहाँ पे जब ये कैंडल फिर से ईएमए के आसपास आता है, ये देखो ये बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल है। कितने बजे का ये कैंडल है, टाइम अगर आपको बताऊं, 2:05। ये बुलिश कैंडल के हाई में कोई विक्स नहीं है। मैंने इसके हाई पे एक एंट्री ली, अच्छा 10-20 पॉइंट मिल रहा था, ऊपर नीचे ये गया। लेकिन जाने के बाद ये धीरे 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 नीचे आने लगा।
लेकिन एसएल के लिए वेट करना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बड़ा मिस्टेक किया था। वो मिस्टेक क्या था, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जनरली ट्रेड नहीं लेता हूँ जब तक प्राइस एक्शन ऊपर का ना निकल अब बन जाए। लेकिन यहाँ पर अगर ये मैं ट्रेड लेता 2:40 पे ऊपर का ट्रेड लेता तो एक बार ये चल जाता, क्योंकि मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता। बट यहाँ पे मैंने अनप्लान्ड वे में ट्रेड लिया और उसमें मुझे लॉसेस हुए, और जो भी पैसे मैंने सुबह बनाए थे वो यहाँ पे लूज कर दिया। तो चलो, इस तरह से आगे हमें ध्यान रखना है कि ऐसे अनप्लान ट्रेड में एंटर नहीं करना है। और ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।